जब देश दुख में होता है, जब देश पर हमला होता है, तब असली दोस्त और दुश्मन की पहचान होती है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत का खून खौला हुआ है। देश एकजुट है, सरकार सख्त कार्रवाई के मूड में है। अमेरिका, फ्रांस, रूस जैसे बड़े देश भारत के साथ खड़े हैं, लेकिन वहीं एक मुल्क ऐसा भी है जो भारत पर सवाल उठा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अजरबैजान की। वही अजरबैजान जो खुद को पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्लामिक दोस्त मानता है और अब कश्मीर में भी टांग अड़ाने आया है। पहलगाम में जो हुआ वो सिर्फ भारत पर नहीं, इंसानियत पर हमला था। निर्दोष नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया गया। इस आतंकी हमले की अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस जैसे देशों ने खुलकर निंदा की, लेकिन पाकिस्तान ने उल्टा भारत पर आरोप मढ़े और अब उसका नया सहयोगी अजरबैजान भी वही लाइन ले रहा है। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी किया, जिसमें उसने कहा, हम पहलगाम हमले की निष्पक्ष और पारदर्शी अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग करते हैं। भारत को एक तरफा कार्रवाइयों से बचना चाहिए। यूएनएससी के रेजोल्यूशन 47 को लागू करना जरूरी है। अब आप सोचिए कि ये भाषा किसकी है, पाकिस्तान की या अजरबैजान की? दरअसल ये वही स्क्रिप्ट है जो पाकिस्तान सालों से पढ़ता आ रहा है और अब अजरबैजान उसी स्क्रिप्ट को दोहरा रहा है। अजरबैजान ने साफ तौर पर कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने की कोशिश की है। उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 1948 के उस रेजोल्यूशन का हवाला दिया है जिसे भारत पहले ही खारिज कर चुका है। भारत का स्पष्ट रुख है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। ये हमारा आंतरिक मामला है। लेकिन अजरबैजान ने पाकिस्तान की भाषा बोलकर न केवल भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाया है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश की है। अब सवाल उठता है कि अजरबैजान को भारत से क्या दुश्मनी है? असल में पाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्की का एक नया इस्लामिक त्रिकोण उभर रहा है। तुर्की पहले से ही भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहा है और अब उसका दोस्त अजरबैजान भी उसी राह पर चल पड़ा है। पिछले साल अजरबैजान ने पाकिस्तान के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास किया था। तुर्की अजरबैजान की नजदीकी भारत के लिए पहले से ही चिंता का विषय है। अब जब पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है तो उसने अजरबैजान को मोहरा बनाया है। ऐसे में सवाल है कि भारत की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? दरअसल भारत को चाहिए कि वो अजरबैजान को उसकी हैसियत याद दिलाए। भारत को कड़ा राजनयिक विरोध दर्ज कराना चाहिए। अजरबैजान से व्यापार और कूटनीतिक संबंधों की समीक्षा होनी चाहिए। साथ ही भारत को वैश्विक मंचों पर यह उजागर करना चाहिए कि कैसे कुछ देश आतंकवाद का खुला समर्थन कर रहे हैं। सवाल है कि क्या भारत चुप बैठेगा? नहीं, भारत अब नया भारत है। अब भारत चुप नहीं बैठता, जवाब देता है। अभी हाल ही में भारत ने मालदीव, कनाडा और तुर्की को उनकी भारत विरोधी हरकतों पर सख्त जवाब दिया है। अजरबैजान भी अगर भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाएगा तो उसे भी जवाब मिलेगा, और ऐसा जवाब मिलेगा जो इतिहास में दर्ज होगा। सिर्फ सरकार ही नहीं, जनता भी जवाब दे रही है। सोशल मीडिया पर अजरबैजान के खिलाफ गुस्सा साफ देखा जा सकता है। लोग कह रहे हैं कि भारत को अब इन झूठे दोस्तों की असलियत समझनी चाहिए। भारत बार बार स्पष्ट कर चुका है कि कश्मीर पर कोई तीसरा पक्ष दखल नहीं दे सकता। यूएनएससी रेजोल्यूशन 54 तब पास हुआ था जब पाकिस्तान ने कबायली लड़ाके भेजकर जम्मू कश्मीर में हमला किया था। उसके बाद भारत ने अपनी सेना भेजी और जम्मू कश्मीर को बचाया। तब से लेकर आज तक भारत ने हर मंच पर यही कहा है कि कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। खैर, अजरबैजान की ये हरकत बताती है कि पाकिस्तान ने एक नया साथी ढूंढ लिया है जो उसकी गंदी सियासत को बाहर निकालने में मदद करे। लेकिन भारत को डराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आज भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अग्रणी है, और जो भी देश इस लड़ाई में रुकावट डालेगा वो भारत की नजर में दुश्मन होगा। तो अजरबैजान को ये समझना होगा कि अगर आप कश्मीर में कूदे हैं तो भारत आपको आपकी भाषा में जवाब देगा। भारत न भूलेगा, न छोड़ेगा।